आत्म भ्रम निरसन। एक्चुअली ब्रह्मचर्य चैप्टर 4 है। आत्म भ्रम निरसन। आत्म शब्द का अर्थ है अपने आप, शरीर को अपना आपा मानना, अर्थात मैं ही शरीर हूँ या शरीर मेरा ही स्वरूप है, यह मानना ही आत्म भ्रम है। इसका त्याग करना प्रत्येक कल्याणार्थी का कर्तव्य है। शरीर तो मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन 4 महाभूतों से बना हुआ जड़ तथा विजाती है, और मैं जड़ से सर्वथा पृथक शुद्ध चेतन हूँ। मैं चेतन हूँ, इसलिए मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर जड़ तत्वों का बना है, अतः शरीर मेरा नहीं है। जिस शरीर में हमारा कुछ भी अपना नहीं है, उसमें भ्रमवश अहंता ममता टिकाकर उसके विकारों में डूब जाना बहुत बड़ी भूल है। जड़ शरीर में अहंता ममता करके ही काम विकार की उत्पत्ति होती है। जैसे मूंज से सीख निकाल ली जाती है, वैसे विवेक द्वारा जड़ शरीर में से अपने चेतन स्वरूप को पृथक कर लेने पर काम विकार के लिए स्थान ही नहीं रह जाता। इस मिट्टी के लौंदे तथा मांसपिंड शरीर को अपना स्वरूप मानना बहुत बड़ा अविवेक है। अतएव इस जड़ शरीर की अहंता ममता का सर्वथा परित्याग कर काम विकार से नितांत मुक्ति एवं स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए। 5वां है असार दृष्टि। इसकी चर्चा हो चुकी है कि प्याज के छिलके निकालते जाने से जैसे अंत में सार कुछ भी नहीं मिलता, इस प्रकार शरीर के चाम, बाल, हड्डी, मांस, मल, मूत्र पृथक पृथक कर दें तो शरीर नाम की वस्तु ही कुछ हाथ नहीं लगती। फिर उसमें सुख सौंदर्य तथा तज्जनित विषय विकार के लिए स्थान ही कहाँ है। विषयी जीवन की प्रत्येक अवस्था परिस्थिति पर विचार करते जाइए, अंत में कुछ भी सार नहीं। कामी जीवन में क्या होता है? जीवन पर्यंत चंचल होकर कंटकाकीर्ण विषय वन में भटकते और दुख भोगते रहो, और अंततः उन्हीं बुरे संस्कारों के वशीभूत होकर 84 का चक्कर काटते रहो। अतएव विषयों को सारहीन जानकर उनसे पृथक बने रहना चाहिए। मरण भावना। अपने माने हुए शरीर पर मरण भावना करने से काम वासना का तुरंत नितांत अंत हो जाता है। भावना कीजिए कि आपका शरीर जीव रहित हो गया है, मर गया है, वह खुले स्थान में पड़ा है, उसको गिद्ध, चिल तथा सियार कुत्ते खा रहे हैं, उसके सारे अंग बिखर गए हैं, वे वायु में सूख कर उड़ते हैं, शरीर को गाड़ दिया गया है, वह फूल गया है, उसमें लोने पड़ गए हैं, वह सड़ रहा है, कीड़े पड़ गए हैं, अथवा शरीर जला दिया गया है, केवल उसकी राख पड़ी है, उसके मृत हुए कई दिन हो गए, महीनों, वर्षों, युगों तथा कल्पों बीत गए हैं। मैं शरीर से रहित शुद्ध चेतन, शांत, मुक्त स्वरूप असंग स्थित हूँ। दृढ़ चित्त से इस प्रकार भावना में तदाकार होने पर शरीर का अहंकार सर्वथा समाप्त हो जाता है और काम वासना सर्वथा लुप्त हो जाती है। 7वां है श्रवण संयम, यानी सुनने में भी संयम रखना है। विकार युक्त बातें नहीं सुननी हैं। सुनने की क्रिया को श्रवण कहते हैं। काम पर विजयी होने के लिए श्रवण पर संयम रखना अति आवश्यक है। प्रपंच वार्ता, राग द्वेष की वार्ता, विषयोत्तेजक वार्ता, विषय भरे गाने इत्यादि का परित्याग कर सत्वचनों, सद्ग्रंथ वचनों, निर्णय वचनों एवं ज्ञान विचार के वचनों को सुनना चाहिए। ब्रह्मचर्य और विषय वैराग्य की चर्चा सुनते सुनते मनुष्य के मन की विषय आसक्ति दूर हो जाती है। किंचित विषयों की महिमा सुनकर मनुष्य पतित हो जाता है, क्योंकि उसका अनादि अभ्यास है, और ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा सुनकर भी मनुष्य शीघ्र ब्रह्मचारी नहीं हो पाता, क्योंकि यह एक नया कार्य है, कठिन चढ़ाई है। परंतु ब्रह्मचर्य का जो अधिकारी है वह ब्रह्मचर्य प्रतिपादक वचनों को सुनकर अवश्य ब्रह्मचारी हो जाता है। अतएव विषय वार्ता श्रवण से सर्वथा दूर तथा ब्रह्मचर्य वार्ता श्रवण में सदैव रत रहना चाहिए। दर्शन संयम, देखने में भी संयम रखना है। देखने की क्रिया को दर्शन कहते हैं। नेत्रों को संयम में ना रखने पर मन में बड़ी बड़ी वासनात्मक आपत्तियाँ आती हैं। लोग स्त्रियों पर तथा तरुण युवकों पर नेत्र गड़ाकर अपने मन को खराब करते रहते हैं। यह सब शरीर की सारहीनता को ना जानने का परिणाम है। शरीर को सारहीन जानकर भी विषयोत्तेजक रूपों को नहीं देखना चाहिए। नाच, सिनेमा, गंदे नाटक आदि तो मन को एकदम खराब कर देने वाले हैं। नर नारियों के रूप, सौंदर्य, भवन, उद्यान, वाहन, शहर बाजार के एकाएक आकर्षक लगते हुए दृश्य सभी सारहीन, क्षणभंगुर एवं वासनावर्धक होने से दुखप्रद हैं।
बाह्य प्रपंचों में दृष्टि को चंचल करना मानसिक रोगों को बढ़ाने का साधन है। स्त्री और पुरुष का नेत्रों से में नेत्र मिलाना यह इतना प्रबल मोह पैदा करता है जिससे मनुष्य शीघ्र उबर नहीं सकता। एक तरुण और सुशील छात्र का एक लड़की से मोह हो गया, फिर तो उठते बैठते चलते फिरते उसके मन में उसी लड़की के चिंतन होने लगे। इस तरह उस लड़के से पूछा गया कि तुम्हारा यह पतन कहाँ से आरंभ हुआ। लड़के ने कहा, एक दिन वह और मैं दोनों आमने सामने बैठे थे। एकाएक दोनों के चारों नेत्र एक हो गए। तभी से दोनों में प्रबल मोह हो गया। इसलिए मन को वश में करने के लिए नेत्रों पर संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। तो श्री राम जी सीता का पता लगाते हुए जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, तब सुग्रीव द्वारा सीता के आभूषण पाकर लक्ष्मण से कहते हैं, क्या तुम इसे पहचानते हो? लक्ष्मण जी कहते हैं कि भुजबंधों को नहीं पहचानता, ना कुंडल को पहचानता हूँ, किंतु पैरों में पड़े हुए नुपुरों को पहचानता हूँ, क्योंकि नित्य चरणों के दर्शन कर प्रणाम करता था। महाभाग लक्ष्मण जी का कितना महान संयम, ऊंचा विचार था। 13-14 वर्ष साथ में रहते हुए भी माँ सीता के चरणों को छोड़कर उनके अन्य अंगों पर उन्होंने दृष्टि गड़ाकर नहीं देखा। युवती, स्त्री इत्यादि पर नेत्र गड़ाना, उसे बारंबार देखना, रजोगुनी युवकों उनके श्रृंगार आदि को ललचाई हुई दृष्टि से देखना, अथवा इसी प्रकार जिन जिन दृश्यों को देखने से काम वासना की प्रदीप्ति हो, ऐसे दृश्यों को ब्रह्मचारी सर्वथा छोड़ दे। नेत्रों का संयम न रखने वाला व्यक्ति शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। बुरे तथा रजोगुनी दृश्यों को ना देखने से मन स्वयं शांत रहता है, परंतु रजोगुनी दृश्यों को देखते ही मन पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है और मनोविकार रूपी आपत्ति आती है। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, संकल्पन, स्पर्शन, दृष्टि, मोह, अर्थात संकल्प, स्पर्श और देखने के मोह से मनोविकार बढ़ते हैं। साधक को वैराग्यवान पुरुषों के दर्शन करने चाहिए। उनके चित्रों को देखने से भी मन में निर्मलता आती है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, इनके दृश्यों को, इनके चित्रों को देखें। टूटे मकान, फूटे कूप, उजड़ी बस्ती तथा शमशान देखने से मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। साधक को वृद्धों तथा संत पुरुषों का सत्संग करना चाहिए। वाचन संयम, पढ़ने की क्रिया को वाचन कहते हैं। विषय वासना, मिथ्या तत्व या प्रपंचों से भरे हुए उपन्यास, कोकशास्त्र, कामशास्त्र, विषय वासना वर्धक पौराणिक कथाएं, सिनेमा तथा अश्लील नाटक की पुस्तकें, प्रपंच पत्रिकाएं, मन को विकारी बनाने वाले जितने साहित्य हैं, इनका वाचन या पठन करना सर्वथा परित्याग करना चाहिए। सदैव सद्ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भाषण संयम, बोलने की क्रिया को भाषण कहते हैं। ब्रह्मचारी को कभी भी अश्लील, रसिक एवं विषय भरी बातें नहीं करनी चाहिए। जिन अच्छी बातों में भी विषय वासना की बातें आ जाएं, उन्हें ब्रह्मचारी छोड़ दे। उसके मुख से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे विषय वासना एवं काम की उत्तेजना हो या उसकी महिमा सिद्ध हो। ब्रह्मचारी को सदैव ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे ब्रह्मचर्य तथा संयम को पूर्ण बल मिले। उसे विवेक, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, सदाचार आदि की ही चर्चा करनी चाहिए। मनुष्य जैसे सुनता, पढ़ता, बोलता है, वैसे विचारता है, और जैसे विचारता है वैसे कर्म करने लगता है, और वही उसकी स्थिति हो जाती है। इसलिए सुनने, पढ़ने, बोलने, विचारने, करने सब पर संयम की महान आवश्यकता है। प्रस्तुत संदर्भ तो इस विषय पर है कि मनुष्य अनुचित भाषण यानी बोलना छोड़कर उचित भाषण करे। उसके भाषण में, बोलने में विषयोत्तेजन, झूठ, कटु, व्यंग, हंसी, मखौल, निंदा, चुगली इत्यादि दोष है। वह कदापि शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी या कल्याण इच्छुक साधक को सदैव सत्य, विनम्र, मधुर, गंभीर, शिष्टता, सभ्यतापूर्ण, निश्चल, सर्वहितैषी, निर्विषय तथा ज्ञानयुक्त बात बोलना चाहिए। वाक्य का संयम महान तपस्या है। वाक्य संयमी पुरुष बहुतों को प्रिय हो जाता है। जो सदैव सत्य एवं मधुर बोलता है और जिसकी वाणी में त्याग और संयम का सौरभ भरा है, वह महान से महान पुरुषों की पंक्ति में बैठाने के योग्य होता है। स्पर्शन संयम, स्पर्श करने या छूने की क्रिया को स्पर्शन कहते हैं। जो शरीर निर्वाह के लिए मुख्य आवश्यक ना हो, जिसमें केवल सुख की मान्यता हो तथा जिससे काम वासना की प्रदीप्ति हो, ऐसे स्पर्श का सर्वथा त्याग कर देना ब्रह्मचारी का कर्तव्य है। किसी स्त्री का स्पर्श या ब्रह्मचारिणी स्त्रियों के लिए किसी पुरुष का स्पर्श भयंकर आपत्तिपूर्ण है, परंतु ब्रह्मचारिणी का किसी युवती का स्पर्श करना या ब्रह्मचारी का किसी पुरुष का युवक का स्पर्श करना जो निरर्थक हो या केवल मन सुख के लिए हो, बहुत अनुचित है। दूसरे द्वारा अपने अंगों का निरर्थक स्पर्श करवाना या स्वयं दूसरे का निरर्थक स्पर्श करना कामोत्तेजक होने से ब्रह्मचारी तथा ब्रह्मचारिणी को सर्वथा वर्जित है। रसन संयम,
रसना यानी जीवा से रस चखने की क्रिया को रसन कहते हैं। जो व्यक्ति अपनी जीवा को षट-रसों की आसक्ति से दूर नहीं कर सकता, वह शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यह नियम है। इतने ब्रह्मचारी और साधु बने लोग भी जीवा की पूजा करते पाए जाते हैं। उनको एक दिन भी बिना साग के भोजन अच्छा नहीं लगता। साग, दाल, कढ़ी इत्यादि में अधिक नमक, मसाले, मिर्चा, खटाई और लहसुन, प्याज भी डालकर खाना चाहते हैं और खाते हैं। मुक्ति साधना एवं मुक्ति प्राप्ति के लिए कितने लोग मुड़ मुड़ाकर साधु ब्रह्मचारी हुए, किंतु सालन के लिए पछताते हैं। ऐसे लोगों का मन तो निग्रहित होता नहीं, केवल दूसरों को दिखाने के लिए आसन लगाकर पीठ तान कर बैठते हैं और अपने गोड़ यानी पैर को पीड़ा देते हैं। खट्टा, मीठा, चरफरा इत्यादि सब रसों का आस्वादन जीवा कर रही है। कामादि चोरों से जीवा मिल गई है, बताओ पहरा कौन देगा। जीवा और शिश्न का घनिष्ठ संबंध है। दोनों इंद्रियां जल प्रधान है। जलांश रस का जीवा से ग्रहण होता है और शिश्न से स्खलन होता है। और जो अपनी जीवा को अनेक रसों की आसक्ति से नहीं बचाएगा, उसकी शिश्न इंद्रिय वश में नहीं हो सकती, उसका मन निर्विषय नहीं हो सकता। कहिए तो यह बात 50 बार लिख दी जाए, पर समझना हो तो एक ही बार में समझ लीजिए। जिसको जीवा की रसों की आसक्ति अधिक हो, उसको शीघ्र कड़ी साधना करनी चाहिए। अंडा, मांस, मछली, शराब, ताड़ी, गांजा, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का तो सर्वथा त्याग पहले से हो जाता है, तब मनुष्य ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी साधक को लहसुन, प्याज भी सर्वथा परित्याग करना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य के घातक, उत्तेजक और दुर्गंधपूर्ण है। यदि मिठाई खाने की अधिक आसक्ति हो तो उसे कुछ काल के लिए एकदम छोड़ दे, परंतु समय समय से कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लिया करें। मिठाई इत्यादि जिसमें अपना प्रलोभन हो, सामने रखकर भी उसे ग्रहण न करें। इसके त्याग से कुछ दिन में आसक्ति दूर होगी। यह सब साधन स्वानुभूत है। अधिक नमक, अधिक मसाले, गरम मसाले, खटाई, मिर्च, अचार इत्यादि उत्तेजक पदार्थों का सेवन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। यदि रसा शक्ति अधिक हो तो साधक को चाहिए कि वह खटाई, मिर्च, मसाले तो त्यागे ही, नमक का भी कुछ दिन के लिए सर्वथा परित्याग करे, या केवल उबले हुए चावल, साग, दाल, सेकी हुई रोटी खाए। इस प्रकार कुछ दिन आलोना व्रत ग्रहण करने से रसाशक्ति ठंडी हो जाती है। खाने वाली वस्तुओं को देखकर जब उसकी ओर मन में आकर्षण न उत्पन्न हो, केवल पेट भरने के लक्ष्य से खाया जाए, तब जानो रसाशक्ति दूर हो गई। केवल खटाई, मिर्च आदि में ही रसाशक्ति हो जाती है, ऐसी बात नहीं होने से